नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप प्रथम सत्र लेखित मूल्यांकन कसोटी 2022 अंतर्गत धोरण 8 में जो हिंदी पेपर हतुं ए पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। चालो आपणे प्रश्न नंबर 1 थी सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है कि सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ कह एक कहानी काव्य के कवि खाली जगह है। कवि है तो कौन कवि है? तो मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2, तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति भाव व्यक्त किया है। काव्य ईश्वर के प्रति, तो कौन सा भाव? तो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है। आगे जोईए तो प्रश्न नंबर 2 में प्रश्नों और प्रश्न क में प्रश्नों है एनु सोल्यूशन आपणे बीजा विडियो में जोवानुं छे। प्रश्न नंबर 2 अ, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ममता ने मुगल को आश्रय दिया क्योंकि मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा एटला माटे। नंबर 2, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है क्योंकि ये जवाब आवशे कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके, एटले अपराजित नाम रक्षाबंधनનું પડ્યું છે। આગળ જોઈએ તો પ્રશ્નનો જવાબ છે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 3 છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आ पेरेग्राफનો અભ્યાસ તમારે કરી લેવાનો છે અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનો છે। पहलो प्रश्न है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? परोपकार એટલે કે બીજા ઉપર ઉપકાર કરવો તો એના ઉદાહરણો અહીં આપેલા છે એ લખવાનું છે। તો કેટલાય ઉદાહરણો આપણે જોવા મળે છે, એમાં લખી શકાય નંબર 1 જવાબમાં કે दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के सहन के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पक्षी के प्राण का रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइयों जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। तो आ रीतना उदाहरणों छे ए परोपकारना आवी सके। तो पहला प्रश्नों में ये उदाहरण लखवानो छे। बीजो प्रश्न है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी? तो जवाब आवशे कि ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी कि निराश्रितों को आसरा दो। जे निराश्रित व्यक्ति है इन्हें आपणे आसरो देवो जोईए। नंबर 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो देश और समाज की उन्नति अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करने रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए, लगे विरोधी शब्द। आश्रित तो निराश्रित, अवनति तो उन्नति। आगे जो ये पांचवा में आपेलू है इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परोपकार की महिमा, परोपकार का महत्व, ऐसा हम इसे दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है वार्ता, एनु आपणे प्रश्न नंबर 5 में भाषांतर, प्रश्न नंबर 6 में कहानी है एनु भाषा आपणे सोल्यूशन भाग नंबर 2 में करवानो छे। प्रश्न नंबर 7 है समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरभि तो इन्हें गाय कहवाय अने कामधेनु तो गाय को हम माता तरीके पूजते हैं। विरासत तो परंपरा या वसियत, तमे कोई पण एना उपरथी वाक्य बनावी सको छो। बीजा ब में छे विरोधार्थी शब्द लखो। शीतल एटले कि ठंडू तो उष्ण एटले गर्मी, तो शीतल उपरथी कोई भी लखी सको कि ठंडी के ऋतु में हमें शीतल हवा होती है। गरीब तो एनु समानार्थी विरोधी थाय। अमीर तो गरीब उपरथी कोई पण वाक्य तमे बनावी सको छो। नंबर क, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल बाका न होना तो थोड़ी भी हानि न पहुंचना। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ फिर भी उसका बाल बाका न होना, એટલે उसे कुछ भी हानि न पहुंची। एक सूत्र में पिरोना तो इकट्ठा होना। घर के सारे सभ्यों को एक सूत्रों में पिरोया जाता है। आगे जोईए नंबर 8,
रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। फरीथी लखवानुं छे भाग्यवान तो भाग्यवती, तो वाक्य बनशे कि तू बड़ी भाग्यवती है, बड़ाने बदले बड़ी करी नाखवानुं छे। पड़ोसी तो पड़ोसीन, मेरी पड़ोसीन बहुत अच्छी थी। नंबर 3 मोर तो मोरनी, जंगल में मोरनी नाच रही थी। नंबर 4 बंदर तो बंदरिया, बंदरिया भाग रही थी। तो आपणे ये लिंग परिवर्तनों शब्द फेरफार करवानो छे, साथे क्रियापद में जो फेरफार थाय ए पण साथे करवानो छे। नंबर 9 रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मुझे लुटेरे का डर था, तो लुटेरे तो लुटेरा, मुझे लुटेरे का डर था। नंबर 2 जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो साड़ी तो साड़िया, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। उसने मुझे मिठाई दी, तो मिठाइयाँ, उसने मुझे मिठाइयाँ दी। नंबर 4 अहमदाबाद से मूर्तियाँ आ गई है, तो अहमदाबाद से मूर्तियाँ आ गई है। तो तमारे यहाँ एक वचनનું बहुवचन કરીને લખવાનું છે। नंबर 10 છે उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। उपसर्ग आगळना शब्द लगावीने, तो गुणनी आगळ अवगुण, अव लगावाथी शब्द बनशे अवगुण। पूर आगळ कपूर। भीखनी आया प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनावવાનો છે। भीख तो पाछळ री लगावशुं तो भिखारी, चल पाछळ कर लगावशुं तो चलकर। तो आ रीते प्रत्यय अने उपसर्ग लगावीने शब्द बनाववाना हता। प्रश्न नंबर 11 छे वाक्यों में से अव्यय पहचान कर लिखिए। तो एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे। मुझे आज बहुत खुशी है, तो बहुत। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए था या मोबाइल फोन, तो या आ बधा अव्यय छे। नंबर 12 में आपने निबंध आपेलो छे, ए निबंधनु पण आपणे संपूर्ण सोल्यूशन भाग नंबर 2 करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों आ हतुं धोरण 8 हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन। बीजा पूरा प्रश्नों सोल्यूशन मेळववा अमारी चेनलने सब्सक्राइब करो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। आभार, धन्यवाद।